दाता भला करे। आज आप जी के साथ आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग का जो रहस्य है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसके 3 स्टेप हैं, यानी 3 तरह से ये आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल होती है। सबसे पहले जो इसका मूल है कि किस कारण से, किस शक्ति से ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है, और वो है अनहद नाद। जिस वक्त साधक अनहद नाद से जुड़ जाता है, जिसको ध्यान लगना कहते हैं, तब ये जो स्थूल शरीर है इसका जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, वो धरती के भीतर की चुंबकीय शक्ति से होता है। लेकिन जो इसके भीतर का सूक्ष्म शरीर है उसका जो संबंध है, जो कनेक्शन है ना, वो जो आकाश तत्व है, जो परमात्मा की तरफ से आ रही चुंबकीय शक्ति है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड अपने अपने स्थान पे काम कर रहा है। क्योंकि नाद का संबंध सीधा परम तत्व, परम ईश्वर आत्मा से है। तो जब नाद उठता है तो सूक्ष्म शरीर भी उठता है। नाद ऊपर को जाता है, ऊपर से आता है, तो ये सूक्ष्म शरीर भी ऊपर को उठता है। बैठे हुए साधक को ऐसे लगता है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ। 1 फुट उठ गया, 2 फुट उठ गया, हवा में मैं चला गया हूँ। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि जैसे वो कहते हैं कि हमारा सर जो है ना, वो छत से जा लगा। लेकिन कुछ घबरा के या कुछ आराम से जब आंखें खोल के देखते हैं तो उनका जो शरीर है वो तो वहीं पर है, चाहे जमीन पे बैठे हैं, चाहे बेड पे बैठे हैं, जिस भी आसन पे बैठे हैं वो वहीं पर है। लेकिन जब फिर आंखें बंद करके नाद से जोड़ते हैं तो ये शरीर के भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है ये फिर निकलता है। तो कई बार ये जो क्रिया होती है, जब इसमें परिपक्वता आ जाती है, यानी नाद के साथ जुड़े हुए इतनी महीन अवस्था को कर लेते हैं, पा लेते हैं कि वो कमरे से, कक्ष से बाहर तो क्या, ये धरती की पकड़ से भी बाहर चले जाते हैं। अक्सर आपने YouTube पे कुछ सुनी हुई बातें हैं कि कोई चांद पे चला गया, कोई सूरज पे चला गया। तो ऐसा ये है, ये नाद की शक्ति से ही सूक्ष्म शरीर बाहर के नज़ारे लेता है और घूम के आता है, सितारों में जाता है, प्रकाश में जाता है, चांद तारों में जाता है। ये एक रहस्य की बात थी कि नाद से सूक्ष्म शरीर में उड़ने का बल आ जाता है, लेकिन उसकी जो आंतरिक डोर है वो स्थूल शरीर से बंधी रहती है। इस तरह ध्यान अवस्था में, समाधि में बैठे हुए को अगर कोई छेड़ देता है, हाथ लगा देता है, तो उसको वापस आना पड़ता है। ये एक बात है जो मैंने कही था कि 3 तरह से आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग होती है। अब जो दूसरी स्टेज है उसमें काम तो सूक्ष्म शरीर ही करता है, लेकिन उसके साथ जो हमारा दिमाग है, यानी ब्रेन है, उसकी कनेक्टिविटी इस तरह से रहती है कि वो सब देखता है और नोट करता है।
जहाँ पे ये शरीर जाता है वहाँ पर जो दिखता है अब वो रिकॉर्ड हो जाता है, और बाद में वापस लौटने पर, चेतन होने पर अब वो जो है ना वो याद रहता है, यानी वो रिप्ले होता है। अब आप लोग कहेंगे कि इसके बारे में और मैं आपको प्रमाण देता हूँ। मेरा एक मित्र है अमरपाल, अमृतसर के पास कहीं रहता है, बहुत अच्छी ऊंची अवस्था का वो सिद्ध पुरुष है। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं आज रात को तेरे पास आऊंगा। ये मेरा अपना एक विचार बना कि उसको मिलना है, उसको देखना है। तो ये मेरी सोच बन गई। मेरा सूक्ष्म शरीर उसके घर में चला गया। मैं उसके कमरे में जब प्रवेश करने लगा तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे उसके द्वार पर शब्द का पहरा है। शब्द का पहरा ये होता है कि जो संत महात्मा होते हैं कि उनको कोई बाहरी चीज ध्यान अवस्था में, समाधि में बैठे हुए को डिस्टर्ब ना करे, तो वो अपने सिद्ध मंत्र का एक पहरा लगा लेते हैं। थोड़ी देर में उनके गुरु महाराज आए, वो प्रवेश कर गए कमरे में, साथ ही मैं भी प्रवेश कर गया। तो गुरु महाराज ने उसके माथे पे हाथ रखा, उसके गाल को थपथपाया, मतलब कि मेरे को ये बताया कि ये मेरा शागिर्द है। मैं नहीं जानता था कि वो किस महापुरुष के साथ जुड़ा हुआ है। उस शक्ति ने, उनकी शक्ति ने बता दिया कि ये जो पहरा है ये हमारा है। ठीक है, देख लिया मैंने। उसके आंगन को देखा। उसके आंगन में 6 गमले रखे हुए थे, ना तो वो गोलाई में थे ना लंबाई में थे, और उसके पीछे जैसे कुछ ऐसा था कि जैसे कोई छोटा पेड़ होता है या कोई झाड़ी होती है या फूल का पौधा होता है, अब वो मेरे को दिखाई दिया। तो अगले दिन मैंने उससे कहा कि मैं आया था, तो ये तेरे घर की निशानी है, और ये महापुरुष तेरे पास आके खड़े थे। तो उसने कहा कि मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ और मैं बचपन से ही उनसे जुड़ा हुआ, हमारे परिवार उनके साथ संबंध है, तो मैं तो उनकी गोद में खेला हूँ। क्योंकि जैसे उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा, गाल को थपथपाया, तो लग गया कि इनकी आपस में बहुत गहरी है। इस रहस्य को मैं आगे चल के और क्लियर करूँगा। इसी तरह हमारे रिश्ते में एक बच्ची कनाडा जा रही थी, पहली बार जा रही थी। तो वो कहने लगी कि मैं पहली बार जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, तो मेरे साथ तो कोई है नहीं। तो जैसे आपस में हम लोग हंसी में कह देते हैं ना, कोई बात नहीं मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बच्ची चली गई। पहुँच के उसने फ़ोन किया कि बाबा जी आपने कहा था कि आप मेरे साथ चलेंगे, आप तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा नहीं, मैं आया था। तेरे साथ वाली सीट पर एक और महिला बैठी थी जिसका चेहरा तेरे को अच्छा नहीं लगा था, और उसके वस्त्र भी काले रंग के थे, और तू उसको देख के डर गई थी। डर के तूने अपनी आंखें बंद कर ली। तो मैंने देखा था। तो कहने लगी हाँ बाबा जी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह रिलेशन में एक और बच्ची गई, तो वो कहने लगी कि बाबा जी उसके साथ हम गए थे, तो मेरे साथ, मैंने कहा तेरे साथ भी चलेंगे। तो देखो 50-60 हजार फीट की ऊंचाई पे चला जाता है जहाज। तो उसने भी जाके फ़ोन किया भाई बाबा जी मेरे को तो दिखे नहीं। मैंने कहा मैं आया था, तेरे सामने खाने की ट्रे में कुछ सफ़ेद रखा था, उसको तूने खाया नहीं, उसको तूने वापस किया।
वो क्या बात थी? कहने लगी जी मैंने उनसे वेजिटेबल फूड मांगा था, तो उन्होंने वो चावल तो है ना वो उसमें नॉन वेज मेरे को दिया, वो मैंने लौटाया था। मैंने कहा फिर मैं तो आया था ना। ठीक है। अब उसके बाद उसी बच्ची ने 12 साल बाद वो जब वापस आई तो कहने लगी कि फिर बाबा जी मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरी शादी है, तो आप आएंगे? हाँ, मैंने कहा मैं आऊँगा। तो उसके साथ उसकी दादी भी थी और उसका भाई भी था, लेकिन तीनों की सीट जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं थी। आके फिर फोन किया, बाबा जी आप मेरे को दिखे नहीं। मैंने कहा दिखा तो नहीं, पर मैंने तो देखा था ना। तो उन्हें अपने घुटने पर एक लाल रंग का, उसमें थोड़ी काली सी बूटियां थी, कुछ रखा हुआ था, तो घुटने पर ही था। वो क्या था? वो कहने लगी कि जी वो मेरा जो ग्लूबंद था, मफलर था, गर्मी लगी मैंने उसको निकाल पे वहाँ रख लिया। तो मैंने कहा बात यह है कि तूने बत्ती तो बंद की नहीं, ना तूने बत्ती बंद की, ना तूने मेरे को सारी रात सोने दिया। वो कहने लगी कि बाबा जी वो जो मेरे सामने की सीट के पीछे जो लाइट लगी होती है हमारे लिए, अब वो लाइट का जो ना वो स्विच खराब था, वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा फिर मैं आया था ना। ऐसे ही मेरी अपनी पोती गई। वो जब गई तो उसके साथ और बच्चे थे, यानी वो एक ग्रुप था, वो गया था, तो उसके साथ जाने की बात नहीं थी। लेकिन बाद में मैंने एक दिन देखा कि वो लेट गई है, उसने अपना चश्मा भी नहीं उतारा और उसकी आंखें भी मेरे को जो है ना वो गीली नजर आई। तो मैंने फ़ोन किया, क्या बात है, परेशानी में रात तो सो गई? यानी जी वैसे ही मेरा मूड खराब था। तो ऐसे ही एक बार मैंने देखा कि उसके पाँव नीचे से काले हैं। जैसे हम लोग घर में घूमते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो हमारे कमरे में या किचन में कुछ लग जाता है। तो मैंने कहा क्या बात है, अभी तेरे पास शूज़ नहीं पहने, तू इधर उधर घूम रही थी? वो कहने लगी मेरी चप्पल टूट गई, मैंने लेके आनी थी, तो मैं नंगे पाँव घूम रही थी। अब इसको अच्छी तरह समझिए इस बात को। मैंने 3 स्टेप कहे हैं आपको, ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में जो आउट ऑफ बॉडी सूक्ष्म शरीर निकल गया, लेकिन कहीं पर भी उसकी बात नहीं हुई, सिर्फ उसने देखा। और सेकंड स्टेप में भी मेरी बच्चों से बात नहीं हुई, मैंने उनको देखा। लेकिन जो इसके बाद का थर्ड स्टेप है वो इससे ऊंची अवस्था का है। जब और ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं ना सिद्ध पुरुष, या यहाँ पर हम संत कह सकते हैं, वो जो संत श्रेणी में पहुंच सकते हैं ना, जो संत श्रेणी में जाकर कहीं भी जा सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, संत आ सकते हैं, साधक नहीं जा सकता बात करने के लिए। इसके लिए देखिए ऐसे लगभग 40-45 साल पहले की बात है, संत मेरे पास आए रात को, उनका जिक्र मेरी अध्यात्मिक यात्रा में है। उन्होंने बात की ऐसे ही, मैंने एक जगह पे रेफरेंस दिया था कि कृष्ण बलराम जी जब गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, तो गुरु संदीपान ने यही कहा था कि जा सकता है कहीं पर भी कोई। तो उन्होंने पूछा था कि हम जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा अभी आप नहीं जा सकते, मैं ले जा सकता हूँ, और उसके लिए ये जो शरीर है ये यही रहेंगे, लेकिन अंदर वाला शरीर जो है ना अब वो जाएगा, वो जाएगा और बातें भी करेगा और मुलाकात भी करेगा। तो आज मैंने आपके गुरु माँ को कुटिया के द्वार पर बिठा दिया है कि वो अपने शरीरों की रक्षा करेगी। यानी ये थर्ड स्टेप जो है, ये पहुँचे हुए संत महात्मा जो है ना वो ले जा सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे
मेरे गुरुजी शरीर छोड़ने से पहले मेरे पास आए। इसका भी जिक्र मेरी जो है ना आध्यात्मिक यात्रा के 2 नंबर भाग में है कि मेरे से क्या बातें हुई। उसके बाद वो शरीर छोड़ गए 2014 में। फिर भी मेरे साथ जो है ना वो बात कर लेते हैं। मैं नहीं जा सकता, अब वो आ सकते हैं। ये जो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग वाली आप ऑडियोज वीडियोज सुनते हैं, ये सब की सब जो है झूठ नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी का जो मन है ना वो ब्रह्मांडी हो जाता है, वो काल्पनिक दृश्य बना लेता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी हम स्वर्ग में चले गए, हमने वहाँ नर्क देखा, वहाँ सचखंड देखा। ये जो बातें हैं इनमें से कुछ जो है ना इंसान की कल्पना से बढ़ती है कि जिसको हम रोज रोज सुनते रहें, कहते रहें बात को, अब वो बात हमारे दिमाग में इतना फिट हो जाती है कि समय आने पर वो विजन बन के जो है ना वो अपने खुद के सामने आ जाती है। सो ये जो कुछ भी होता है ये नाम के सिमरण से ध्वन्यात्मक शब्द तक पहुंचने के बाद होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। दाता भला करे।